हिंदुस्तान की भूमि में जन्मे एक ऐसे वीर राजा जिन्होंने भारत से मुगलों की कहानी ही खत्म कर दी। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये कहानी है हिंदुस्तान के सबसे महान राजा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की। इतिहास के पन्नों में शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनकी वीरता की मिसाल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दी जाती है। और जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है तो हर कोई गर्व और शक्ति को महसूस करता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं शिवाजी महाराज के बचपन से। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के सिवनेरी किले में हुआ था। ये वो वक्त था जब भारत मुगल साम्राज्य से घिरा हुआ था। उस वक्त भारत में कोई भी हिंदू राज्य नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले, जो कि मुगल साम्राज्य में आदिल शाह के सेनापति थे, और उनकी मां जीजाबाई सिर्फ शिवाजी की मां ही नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी, जो उन्हें बचपन से रामायण, महाभारत और वीर योद्धाओं की कहानी सुनाया करती थी। और उनके दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने शिवाजी को तलवार युद्ध, तीरबाजी, कुश्ती और युद्ध की रणनीतियां सिखाई। और इन सारी चीजों की शिक्षा से ही वे पूरी तरह से एक राष्ट्रप्रेमी और कर्मठ योद्धा बने। जैसे जैसे शिवाजी महाराज बड़े होते गए वैसे वैसे ही शिवाजी पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आ गई। और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। और महज 15 साल में उन्होंने अपनी पहली लड़ाई इनायत खान से लड़ी और तोरना का किला जीतकर वीरता से अपने शासन की नींव रखी। मराठाओं के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया ये पहला किला था। और कुछ ही सालों में उन्होंने चाकण, पोंढाना, ठाणे, कल्याण और भीवनी जैसे किलों को भी हासिल कर लिया था। अब इतने कम समय में उन्होंने इतने सारे किले जीते थे तो उनकी सफलता की चर्चा होना जाहिर सी बात है। और यही चर्चे फैलकर मुगलों के साम्राज्य आदिल शाह तक भी पहुंच गए थे। ये सब देखकर उसने उसकी सेना में शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले को बंदी बना लिया, जिस कारण शिवाजी ने कई सालों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। और उन सालों के अंदर शिवाजी ने विशाल सेना तैयार कर ली थी। उस समय शिवाजी के साम्राज्य में 40 किले आते थे और देखते ही देखते उनकी सेना की संख्या 6000 हो गई थी। इस बात का पता जैसे ही आदिल खान को लगा, उसने तुरंत अफजल खान को अपने 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को गिरफ्तार करने भेज दिया। अफजल खान जो कि बहुत निर्दयी था। अफजल खान जब शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने निकला तो उसने बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाहों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ूंगा तो शिवाजी बाहर आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान से युद्ध लड़ा और जब अफजल खान को युद्ध में शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया तो उसने युद्ध को रुकवा दिया और शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। लेकिन उसी के साथ अफजल खान ने एक शर्त भी रखी कि महाराज वहाँ पर बिना किसी हथियार के और अकेले आए। लेकिन शिवाजी महाराज मुगलों को इतना तो जानते ही थे, अगर वो ऐसे ही गए तो अफजल खान उन्हें गिरफ्तार कर लेगा या फिर उन पर हमला कर लेगा। और जब शिवाजी अफजल खान से मिलने गए तो उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहन लिया और अपने बाएं हाथ में बागनक यानी एक हथियार छुपा लिया। और जब वो अफजल खान से मिले तो उनका शक एकदम सही साबित हुआ। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते ही उन पर हमला कर दिया, लेकिन महाराज पूरी तैयारी के साथ गए थे। उनके कवच ने वार को रोक लिया और फिर सीधे अपने बागनक से अफजल खान को मार डाला। अफजल खान की मौत के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई काबिल योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से मदद मांगी और औरंगजेब ने इस मदद को स्वीकारते हुए अपने मामा शाइस्ता खां को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। और शाइस्ता खां ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा कर लिया। जब महाराज को ये खबर मिली तो वो अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए और रात में लाल महल में प्रवेश किया। इसके बाद महाराज और उनकी सेना ने उन पर हमला कर दिया। महल के अंदर उस लड़ाई से जैसे ही शाइस्ता खान भागने की कोशिश कर रहा था तो शिवाजी महाराज ने तलवार से उसकी 3 उंगलियां काट दी। ये सब देखकर औरंगजेब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने फिर एक बार जय सिंह को 1,50,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने भेजा। लेकिन उस समय शिवाजी महाराज की तबीयत थोड़ा खराब थी, जिस वजह से इस युद्ध में उनकी हार हो गई। और इस हार के बाद शिवाजी को अपने 35 किलों में से 23 किले देने पड़े और साथ ही उन्हें अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा, जहां औरंगजेब ने उन्हें कैदी बना लिया। पर शिवाजी महाराज को कैद करना इतना आसान नहीं था। महाराज ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया और औरंगजेब के सामने एक शर्त रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी बीमारी ठीक करने के लिए हर रोज साधु संतों को मिठाइयाँ भेजना चाहते हैं। औरंगजेब ने ये शर्त मान ली और कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि शिवाजी ने अपने बेटे को मिठाइयों की टोकरी में बैठाकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहाँ से भाग गए। और
भागकर रायगढ़ चले गए। इसके बाद उन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती और फिर से अपने राज्य को मुगलों से आजाद करवाया और 6 जून 1676 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। इस तरह एक महान और साहसी योद्धा दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। वो न सिर्फ एक महान योद्धा थे बल्कि महान हिंदू रक्षक भी थे, जिन्होंने हिंदू समाज को एक नई दिशा दिखाई। और यही वजह है कि शिवाजी महाराज को मानने वाले उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।